हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के संसाधन एवं विकास के अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भूस्खलन। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन कितने जल का उपयोग करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 150 लीटर। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लगभग 3%। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। इसका उत्तर है भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। इसका उदाहरण है, पहला, संभावित क्षेत्रों को मानचित्र में इंगित कर आवास बनाने से रोकना। दूसरा, प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तीसरा, वनस्पति आवरण में वृद्धि। चौथा, पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय को कार्यान्वित करना आदि भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। इसका उत्तर है मृदा संरक्षण के मुख्य उपाय या विधियां निम्न हैं। पहला, मल्च बनाना। दूसरा, वेदिका फॉर्म। तीसरा, समोच्च रेखीय जुताई। चौथा, रक्षक मेखलाएं बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? इसका उत्तर है धरातल पर जल बर्फ, पृष्ठीय जल, भौम जल तथा जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। विश्व में कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? इसका उत्तर है विश्व में अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको आदि जल की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 9, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। इसका उत्तर है वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, परितंत्र को अनुरक्षित कर रखते हैं, जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं, जलवायु संतुलित करते हैं आदि लाभ हमें वनों से होते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। इसका उत्तर है वनस्पति की वृद्धि को विश्व स्तर पर निम्न 4 भागों में बांटा है। पहला है वन, प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र होते हैं। दूसरा होता है घास स्थल, जो छोटे आकार वाले वृत्त, वृक्ष व घास क्षेत्र होते हैं। तीसरा है गुल्म, ये कम वर्षा वाले शुष्क व कटीली झाड़ी क्षेत्र होते हैं। चौथा है टुंड्रा, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में मांस व मॉस व लाइकेन वनस्पति वाले वन होते हैं। प्रश्न नंबर 11, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? इसका उत्तर है प्रकृति में समस्त जीव जंतु खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं।
साथ ही अपघटक व अपमार्जक के रूप में भी परितंत्र के संतुलन में इनकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। जैसे मधुमक्खियों का फूलों के परागण में योगदान, पक्षी व गिद्धों का जीव जंतुओं के अपघटन व अपमार्जन में योगदान। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान पूर्ण रूप से आरक्षित होते हैं व पशुचारी मानवीय क्रियाकलाप कठोरता से प्रतिबंधित होते हैं, जबकि वन्य अभयारण्य में आंशिक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पशुचारण की अनुमति तथा मानव एवं अन्य क्रियाएं सीमित रूप से होती है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई बताइए। इसका उदाहरण है CITES का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा पूर्ण रूप है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। प्रश्न नंबर 14। अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन्य जीव का चित्र चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। बच्चों, ये बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूं कि आप ये खुद करें ताकि आपके अंदर भी रोचकता जागे। तो चलिए, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।